जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी ज़बरदस्त कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इन 30 प्रश्नों से किन्हीं दोस्तों 25 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसमें दोस्तों आपको पता होगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो दोस्तों आपको पता होगा वो आपकी दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को होती है। अगर दोस्तों आपसे तीसरी पूछी जाए तो वो आपकी 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है पानी का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी दोस्तों जो पानी का रासायनिक सूत्र है वो है H2O। क्या है दोस्तों, H2O। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी है उसमें दोस्तों साइंस से प्रश्न आपके 15 आते हैं। यानी जनरल साइंस आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जो दोस्तों आपके 30 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न हैं जो सूत्र हैं यानी उनके दोस्तों रासायनिक नाम है आपको याद करके जाना है। जैसे दोस्तों आपका NaCl होगा, ये दोस्तों आपका साधारण नमक का होता है, ये दोस्तों आपको याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों आपको याद करके जाना है कि वर्तमान में कौन क्या है। और दोस्तों स्पोर्ट्स से जितने भी समय ट्रॉफी खिलाड़ी हैं उनको दोस्तों याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इनमें से आपका एक एक प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। यानी दोस्तों आप इसे बोल सकते हो UNO। यानी दोस्तों UNO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। यानी दोस्तों कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। अगर इसकी आपसे स्थापना पूछी है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है UNO की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो योजना आयोग है उसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में दोस्तों योजना आयोग का गठन होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं नीति आयोग, यानी दोस्तों जिसे नीति आयोग में चेंज कर दिया गया था योजना आयोग को, इसका गठन दोस्तों आपका 2015 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों, 2015 में, जब दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे आपके नरेंद्र मोदी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो नालंदा विश्वविद्यालय वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। यानी दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय वो बिहार में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाती है कि ये किस स्थान पर हुई थी, तो दोस्तों आपको पता होगा ये मुंबई में एओ द्वारा की गई थी। दोस्तों एओ थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों, स्कॉटलैंड के। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें दोस्तों कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों आपको पता होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसका दोस्तों प्रथम जो अधिवेशन था वो भी दोस्तों मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम इसके मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, किसके दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा बरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं किसके दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए कि अंग्रेज अध्यक्ष, तो दोस्तों आपको पता होगा जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारतीय जो महिला इसकी कौन अध्यक्ष बनी थी पहली बार, तो दोस्तों वो तो आपकी थी कौन, सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों केवल महिला है तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट लगाना है। अगर दोस्तों भारतीय पूछी जाए तो आपको सरोजिनी नायडू लगाना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो सरोजिनी नायडू थी वो प्रथम किस राज्य की राज्यपाल बनी थी। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है पित्त किस अंग से निकलता है। दोस्तों जो आपका पित्तरस होता है वो किस अंग से निकलता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यानी दोस्तों जो पित्तरस होता है वो यकृत से निकलता है। और दोस्तों आपको पता होगा यकृत है जो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी क्या है दोस्तों अंग है। किसका दोस्तों, मनुष्य के शरीर का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य होता है उसके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 206 हड्डियां। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। यहाँ दोस्तों आपको बताना है भारत में उच्च न्यायालयों की कितनी संख्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। यहाँ दोस्तों वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। आपका अगला प्रश्न है कंचनजंगा जो दोस्तों पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कंचनजंगा चोटी भी बोल सकते हैं वो दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम में, जो दोस्तों भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी दोस्तों, कंचनजंगा। जिसकी आपकी हाइट पूछी है दोस्तों इसकी आपकी हाइट है 85-86 मीटर। कितनी दोस्तों, 85-86 मीटर। अगर दोस्तों आपसे भारत की पूछी जाए तो दोस्तों आप K2 बोल सकते हो। क्या है दोस्तों, वो आपकी K2 जो गॉडविन ऑस्टिन इसकी आपकी हाइट है दोस्तों 86-11 मीटर। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित तो दोस्तों आप कंचनजंगा लगा सकते हो। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो डीएनए होता है उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक द्वारा दोस्तों डीएनए की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है स्पेस एक्स किसके द्वारा स्थापित की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो स्पेस एक्स है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एलन मस्क। यानी दोस्तों जो स्पेस एक्स है वो एलन मस्क द्वारा स्थापित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। या दोस्तों आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसका प्रतिपादित दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, न्यूटन। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। यानी दोस्तों आप बोल सकते हो कि किस राज्य में भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए असम। अगर दोस्तों मैं आपसे कॉफ़ी की बात करूं तो आपको पता होगा दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है इसका उत्पादन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो ध्वनि सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनंद वर्धन द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कब दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो लॉर्ड कर्जन है वो कब से कब तक था। और दोस्तों मैं आपसे बताऊं जो बंगाल विभाजन है वो दोस्तों आपका 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। कब दोस्तों, 1911 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। यानी दोस्तों आपको बताना सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बुध। यानी दोस्तों जो बुध ग्रह है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में कब मनाया जाता है। यानी क्या दोस्तों, सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों 8 मार्च को आपको बताया क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो रोलैक्ट एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में दोस्तों आपका रोलैक्ट एक्ट
पारित हुआ, जिसे दोस्तों आपको पता होगा काला कानून भी कहा गया है। क्या दोस्तों? काला कानून। और दोस्तों 1919 में आपकी एक और घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभमंडल। तो दोस्तों क्या आपका राइट आंसर होगा? क्षोभमंडल। तो दोस्तों जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। और दोस्तों आप ये भी हमें शेयर कर सकते हो कि जो आपका एग्जाम है आर्मी का, अग्निवीर जीडी का, वो दोस्तों किस डेट को है। मेरा दोस्तों 1 तारीख को अपना ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।